4 मई जुर्रत, हिम्मत, अज़्म और हुब्बुल वतनी के पैकर शहीद टीपू सुल्तान का 221वां यौम शहादत है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये कौल इसी मर्द मुजाहिद और मर्द जरी का है जिसने 221 बरस पहले 4 मई के दिन अपनी जान आफरी के सुपुर्द की। वो मैदान जंग में इस हाल में लड़ा कि उसके गिर्द मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गद्दारान वतन ने अपनी ही सफ़ों से दुश्मन के एजेंट होने का घिनौना किरदार अदा किया, मगर उसका अल्लाह पर ईमान और अपने जोर बाजू पर ऐसा भरोसा था कि उस शेर ने आखिरी मारिका इस हाल में लड़ा कि वो कई पहरों का भूखा प्यासा था। इस आलम में नवाला मुंह में डालते ही दुश्मन उसके हिसारों को तोड़ता हुआ आगे आ गया तो ये जरी सिपहसालार खाना छोड़कर घोड़े पर सवार हुआ और खुद हमलावरों का मुकाबला शुरू कर दिया। उसे हथियार डालने, महफूज रास्ते, बाइज्जत फरार, मालो असबाब और अंग्रेजों की इताअत कबूल करने की सूरत में शाही बरकरार रखने की पेशकश भी हुई, मगर उस शेर दलेर शख्स ने दीन वतन की हुर्मत के आगे इन सब को हेच जानते हुए ठोकर पर रख दिया और जख्मी हालत में बेजिगरी से दीवानवार लड़ता हुआ शहादत के मर्तबे पर फायज हो गया। खुदा रहमत कुनद ई आशिकाने पाक तीनतरा। टीपू सुल्तान की शहादत का वाकया एक अंग्रेज मुसन्निफ ने लिखा है। दोपहर को टीपू सुल्तान ने दस्तरखान लगवाने का हुक्म दिया। अभी पहला नवाला मुंह में डाला था कि सैयद गफ्फार के मर जाने की खबर वसूल हुई। वो नवाला वहीं छोड़कर खड़ा हो गया, हाथ धोकर घोड़े पर सवार हुआ और किले की उस जानब चल दिया जहां अंग्रेजों ने गोलाबारी करने के बाद एक शगाफ डाल दिया था। यहाँ पहुंचकर टीपू सुल्तान पाप्यादा हो गया और एक अदना सिपाही की तरह लड़ता रहा। क्योंकि आबी फाटक करीब ही था और वो अब खुद भी जख्मी हो चुका था, अंग्रेज फौज अंदरूनी और बैरूनी फसीलों पे तबाहकुन गोलाबारी कर रही थी। फाटक से गुजरने की कोशिश में टीपू तीसरी बार जख्मी हुआ। उसके घोड़े ने उसके सामने दम तोड़ दिया। खादमों ने उसे पालकी में उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सारा रास्ता मकतूलीन और मजरूहीन से भरा पड़ा था, लिहाजा बाहर ले जाना मुमकिन न था। तो खादम खास राजा खान ने मशवरा दिया कि वो दुश्मन पर अपने आप को जाहिर कर दे, लेकिन सुल्तान ने अंग्रेजों का कैदी बनने से मर जाना बेहतर समझा। इसी दौरान थोड़ी देर के बाद चंद अंग्रेज सिपाही उस तरफ आ निकले। उनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेश कीमत पट्टी झपट ली। टीपू अगरचे खाको खून में नहाया हुआ था, फिर भी इस जिल्लत को बर्दाश्त न कर सका। एक तलवार जो करीब ही पड़ी थी उठाकर अंग्रेज सिपाही पर वार किया, जो कारी साबित हुआ। इसी असना में एक गोली उसकी कनपटी पर लगी और उसका काम तमाम हो गया। टीपू को फाटक से निकाल कर बाहर लाया गया। उसकी आंखें खुली थीं, जिस्म गर्म था। चंद लम्हों के लिए कर्नल वेल्जली ने उसको शुबा हुआ कि शायद टीपू जिंदा है, लेकिन नब्ज और कल्ब की हरकत देखने के बाद ये शुबा रफा हो गया। टीपू ने 4 जख्म खाए थे, 3 सीने पर और 1 कनपटी पर। गोली कान के करीब से गुजरती हुई गर्दन में पेवस्त हो गई थी। उसका सर नंगा था। उसके चेहरे से बला का वकार और एक तरह की दृष्टि टपक रही थी। चेहरे पर गैर मामूली दबदबा और खलूस साया फगन था, बल्कि उससे वही तमादत टपक रही थी जिसके लिए वो जिंदगी भर मुमताज रहा था। टीपू सुल्तान ने जान देकर आने वाली नस्लों को यह पैगाम दिया कि दीनो वतन के मुकाबले में बादशाही, सिपहसालारी, ऐशो इशरत सब सानवी हैं। आज टीपू तारीख के सफ़ात और जिंदा दिल लोगों की सोच और फिक्र में जिंदा और पाइंदा है, जबकि मीर जाफर और सादिक जैसे नंगे वतन और नंगे दीन बदनाम, बेनाम और बेनिशान हैं। तारीख ऐसे ही दलेरों, बहादुरों और जुर्रतमंदों को याद रखती है, जबकि मफाद परस्तों और इब्नुल वक्तों को मिट्टी खाकर बेनामो निशां कर देती है।